गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर दिया है हमारा 6। उल्टी हो गई थी। तो सेशन नंबर 6 दिया है डिस्प्ले द वर्कबुक इन डिफरेंट व्यू। तो देखिए जैसे हमारे पास ये बुक है ऐसे ही हमारे एक्सेल में वर्कबुक होती है और इस बुक में हमारे पास है पेजेस, बहुत सारे पेजेस है। तो हमारे पास एक्सेल में जो वर्कबुक होती है उसमें सीट्स होती है। नॉर्मली जब आप किसी भी एक्सेल सीट को ओपन करते हो, एक्सेल को जब ओपन करते हो स्टार्टिंग में, तो उसमें 3 सीट आती है, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वर्कबुक को हम अलग अलग व्यू में कैसे यूज़ करते हैं, कैसी वो दिखाई देती है, उसका क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले दिया इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। एक्सेल प्रोवाइड अस मैनी बिल्ट इन व्यू टू सी द स्प्रेडशीट इन मैनी फॉर्मेट्स। तो एक्सेल जो है आपको प्रोवाइड करता है कि आप स्प्रेडशीट को अलग अलग फॉर्मेट में देख सकते हो। दी व्यू कैन यूजफुल फॉर वेरियस टास्क। तो ये जो व्यू होते हैं अलग अलग टास्क में बहुत यूजफुल होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर प्लानिंग टू प्रिंट द वर्कशीट। स्पेशल रूप से जब आप किसी भी वर्कशीट को प्रिंट करना चाहते हैं। यू कैन सेलेक्ट एनी बिल्ड इन व्यू और कस्टमाइज द स्प्रेडशीट व्यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिंट जब करते हैं वर्कशीट को तो आप इन व्यू का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया है व्यू इन एक्सेल कि कौन कौन से व्यू हमारे पास होते हैं एक्सेल में। क्या कहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड 5 डिफरेंट व्यू टू व्यू ए स्प्रेडशीट। तो एक्सेल आपको 5 डिफरेंट व्यू प्रोवाइड कराता है किसी भी स्प्रेड्स को देखने के लिए। तो पहला क्या दिया है, नॉर्मल, जो आप जैसे कि एक्सेल को ओपन करते हैं वो आपको नॉर्मली दिखाई देता है। उसके बाद दिया है पेज लेआउट, ये भी एक व्यू है। फिर दिया है पेज ब्रेक प्रीव्यू, जिसे हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, सबको पढ़ाया था। पेज ब्रेक कैसे करते हैं भाई, पेज ब्रेक प्रीव्यू। उसके बाद दिया है कस्टम व्यू, इसे हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। फिर है फुल स्क्रीन व्यू। तो फुल स्क्रीन से आप समझ ही गए हो फुल स्क्रीन क्या होता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है हमारा नॉर्मल व्यू, पिक्चर्स भी दी है साथ में, पेज नंबर 129 पे। तो नॉर्मल व्यू में क्या कहता है, देखिए, नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू इन द एक्सेल एंड दिस व्यू इज जनरली यूज टू बिल्ड द स्प्रेडशीट। तो ये एक डिफॉल्ट, यानी कि जब आप एक्सेल को ऑटोमेटिकली इसको ले लेती है, जब आप एक्सेल वर्कबुक को ऑन करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हो, तो नॉर्मली जो है इस व्यू को एक्सेल सीट हमारी ले लेती है जर्नली। दूसरा दिया है हमारा पेज लेआउट व्यू। तो पेज लेआउट व्यू आपको दिखाई दे रहा है, पिक्चर्स भी दी है, बुक में देख लीजिए। ये देखने में ऐसा होता है पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू हेल्प अस टू सी द एक्सेक्ट इमेज ऑफ द वर्कशीट एज इट वुड अपीयर ऑन प्रिंटिंग। तो पेज लेआउट व्यू आपको सेम ऐसे ही दिखाता है जैसे आप अपनी वर्कशीट को प्रिंट करते हैं पेज पर। दिस व्यू इज इज ए गुड वे टू सी वेयर द पेज बिगिन एंड एंड आल्सो सी द हेडर एंड फुटर दैट यू हैव इन योर डॉक्यूमेंट्स। आपको ये बिल्कुल गुड वे में दिखाता है, आपने हेडर और फुटर भी लगाया है उसको भी दिखाता है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है पेज की और एंडिंग कहाँ पर है, कहाँ तक इस पर प्रिंट जब आप करोगे पेज पर वो चीज़ें आएगी। नेक्स्ट क्या दिया है इसमें हमारे पास, क्या कह रहा है, दिस व्यू इज द स्मॉलर टू प्रिंट प्रीव्यू बट यू कैन स्टिल एडिट द कंटेंट इन दिस व्यू। ये व्यू क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू तो दिखाता ही दिखाता है, उससे छोटा होता है प्रिंट प्रीव्यू से, लेकिन आप प्रिंट आउट करने से पहले उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है पेज ब्रेक प्रीव्यू, पिक्चर्स में भी दिखाया गया है। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है हमारा, सपोज दैट आपने कोई भी टेबल तैयार की है, उसमें आपका डाटा है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, दोबारा फिर बता देते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये वर्कशीट है, ऐसे हमारी रोज होती है। कौन बोला, और ये कॉलम होते हैं, ये तो आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। और इन दोनों के इंटरसेक्शन से सेल बनती है हमारी, ठीक है।
तो सेल में क्या होता है भाई, हम डाटा की एंट्री करते हैं। सपोज दैट हमारे पास 10 कॉलम है और 10 रो है, ठीक है। 10 कॉलम हो गए, 10 कॉलम्स एंड 10 रो, इंग्लिश में बता देते हैं। तो हमने इसमें डाटा एंटर किया और उसको कर दिया हमने पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है, एक पेज के एक से ज़्यादा हिस्से करना, लगभग 4 हिस्से आप कर सकते हो पेज के, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। और वो भी वहाँ पर जहाँ पर आपकी डाटा है, ये नहीं कि आप पूरे पेज के करोगे। सपोज दैट आपका एक पेज है पूरा का पूरा, इसके आप ऐसे कर सकते हो, 2 हिस्से हो जाएंगे, एक तो ऐसे हो जाएगा। इसके अलावा एक और कर सकते हो, आप ऐसे करोगे तो फिर 4 हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पेज के आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में एक पेज के 1 से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो उसको। इससे ज़्यादा क्या करेगी करके आवश्यकता नहीं है, प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। प्रिंटिंग में आप एक पेज के 4 हिस्से कर सकते हो, इससे छोटे नहीं कर सकते। इससे छोटे ही करने हैं तो फिर अलग उस पर निकाल लें। तो क्या होता है इसमें, आपका जो डाटा है और पेज ब्रेक प्रीव्यू भी वहीं पे लगता है जहां पर आपका डाटा है। ये नहीं आप खाली पेज पर बोले कि इसका पेज ब्रेक कर दे, कंप्यूटर को नहीं करेगा। जहां पर आपका डाटा है केवल उसे ही पेज ब्रेक करेगा। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू का काम क्या होता है कि अपने डाटा को जो आपने इस पर फीड किया है अलग अलग पार्ट्स में प्रिंट आउट करना, और कोई काम नहीं होता इस व्यू का। इस व्यू का काम ये होता है कि अपना जो हमारा डाटा है वो एक पेज पे नहीं आ रहा है, अलग अलग पेज पे निकालना है, या फिर 2 पेज पे जा रहा है थोड़ा बहुत, हम चाहते हैं वो एक पेज पे आए। इस व्यू की हेल्प से आप अपने डाटा को एक पेज पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, पेज टर्न कर लीजिए, फुल स्क्रीन व्यू। इसे तो पढ़ाने की आवश्यकता शायद मुझे नहीं पड़ेगी, इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है आपको, फुल स्क्रीन व्यू। इसमें सारे कंटेंट्स गायब हो जाते हैं आपकी स्क्रीन के, जैसे होम इंसर्ट वगैरह सब दी रहती है, वो सब दिखाई नहीं देती, वो हाइड हो जाती है कुछ देर के लिए। तो फुल स्क्रीन व्यू में आप अपनी वर्कशीट को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसा कि आपकी पिक्चर्स में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, स्विच फ्रॉम वन व्यू टू अनदर। अगर हमें एक व्यू से दूसरे व्यू में जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो स्विच फ्रॉम वन व्यू टू अनदर कैसे हम जाते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए हैं नीचे, उसे पढ़ लेते हैं अभी। तो पिक्चर्स भी यहाँ पर दी है हमारी राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। अभी पिक्चर्स में लिखा है नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, कस्टम व्यू, फुल स्क्रीन। तो ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। यस सर। तो हम कैसे जाएंगे ये देख लीजिए। टू स्विच फ्रॉम वन व्यू टू अनदर, स्टेप 1 क्लिक ऑन व्यू टैब। तो जैसे हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट टैब होती है ना, तो सबसे लास्ट में होती है हमारी व्यू टैब, आप उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2 दिया है, इन द वर्कबुक व्यू ग्रुप सेलेक्ट एनी ऑफ द व्यू और यू कैन क्लिक व्यू बटन प्रेजेंट ऑफ द स्टेटस बार। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग व्यू में जा सकते हैं। जब आप व्यू पर क्लिक करोगे, व्यू टैब पर क्लिक करोगे, तो आपको ये वाली जो स्क्रीन है ये दिखाई देगी। तो यहाँ पर सारे व्यू दिए हुए हैं, जिस पर आप क्लिक कर दोगे, जिस व्यू पर, आपकी वर्कशीट उसी व्यू में आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, कस्टम व्यू। कस्टम व्यू क्या होता है कि आप अपने हिसाब से अपनी वर्कशीट को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे देख लीजिए। इन एक्सेल यू कैन इजीली कस्टमाइज डिस्प्ले सेटिंग सच एज कॉलम वाइड, रो हाइट, हिडन रो, सेल सिलेक्शन, फिटर सेटिंग etc। तो इसमें क्या होता है कस्टम व्यू में, नॉर्मल सी बात आप समझ लीजिए। आप जो नॉर्मली आपकी सेल आती है सबका साइज बराबर होता है, सेल और जो रो होती है। अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, भाई आपको जो है रो की हाइट बढ़ानी है, कॉलम को वाइड करना है, सेल में कलर करना है, हेडर या फुटर लगाना है, तो इस तरह की जो चेंजिंग होती है वो कस्टम व्यू में आती है, जिसे आप अपने तरीके से सेलेक्ट करके चेंज करते हो, तो उसे हम कस्टम व्यू कहते हैं। आगे क्या दिया है, प्रिंट सेटिंग सच एज पेज एडिटिंग, मार्जिन etc एज पर योर रिक्वायरमेंट। अपने हिसाब से आप पेज मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था आपको। इसके अलावा यू कैन क्रिएट मल्टीपल कस्टम व्यू पर वर्कशीट, बट यू कैन अप्लाई ए कस्टम व्यू टू द वर्कशीट दैट वाज एक्टिव व्हेन यू क्रिएट द कस्टम व्यू। लेकिन आप उसी
सीट पर कर सकते हो कस्टम व्यू को एक्टिव, जिस सीट पर आप कम कर रहे हो। जैसे कि आपके पास वर्कबुक में 3 वर्कशीट आती है नहीं, तो आप एक वर्कशीट पे काम कर रहे हैं तो आप उसी पे एक्टिव कर सकते हैं। ये नहीं कि आपकी जो बाकी सीट है वो भी ऑटोमेटिकली कस्टम हो जाएगी, नहीं, जिस पर आप वर्क कर रहे हो वो ही केवल कस्टम व्यू में आएगी। कस्टम व्यू का मीनिंग यही है कि आप कोई भी सेल की हाइट रो की हाइट बढ़ानी हो आपको, या फिर कॉलम को वाइड करना है, या फिर सेल को कलर करना है, मार्जिन लेना है। जैसे कि हमारे पास 10 कॉलम है, हमने प्रिंट आउट सेलेक्ट किया, हम 5 ही कॉलम का प्रिंट लेना चाहते हैं, वो कस्टम व्यू में आता है आपका। तो आप कस्टम व्यू से इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है, क्रिएट अ कस्टम व्यू। अगर हमें कस्टम व्यू क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, चलिए देख लीजिए। तो क्रिएट ए कस्टम व्यू, स्टेप 1, सेट द डिस्प्ले एंड प्रिंट सेटिंग दैट यू वांट टू सेव ए कस्टम व्यू। तो सबसे पहले आप एक डिस्प्ले ले लीजिए, मतलब सीट ले लीजिए, उस पर एक टेबल बना लीजिए, डाटा एंटर कर लीजिए, चाहे टेबल में ही होता है, वैसे तो एक्सेल में टेबल फॉर्म में ही आता है, आप उसमें डाटा की एंट्री कर लीजिए। क्लिक ऑन कस्टम व्यू ऑप्शन, वर्कबुक व्यू ऑन द व्यू टैब। तो व्यू टैब में जाएंगे, वहाँ पर आपका कस्टम व्यू ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। द कस्टम व्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, क्लिक ऑन ऐड बटन। तो वहाँ पर आपके सामने ऐड बटन आ जाएगा। Step 4, the add view dialog box will appear, especially the suitable name for the view in the name text box। तो वहाँ पर आपने जो कस्टम व्यू बनाया है, मतलब आप समझे नहीं इस बात में। जैसे कि हमारे पास नॉर्मली रो की हाइट आती है 1.5 के आसपास, तो आपने क्या किया, 10 कॉलम और 10 रो में आपका डाटा फीड है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने रो की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, मतलब जो नॉर्मल हाइट होती है रो की उससे ज़्यादा बढ़ा दी, कॉलम को थोड़ा वाइड कर दिया, अपने डाटा के हिसाब से हमने कॉलम को अरेंज कर दिया, उसमें कलर कर लिया। तो हमने एक ऐसा व्यू तैयार कर लिया, उसको आप कंप्यूटर में एक्सेल सीट में ऐड करना चाहते हैं, तो वो कस्टम व्यू होता है। आप इस तरह की सेटिंग करके आप कस्टम व्यू में उसको सेव कर सकते हैं, कोई भी नाम दे के कि ये हमारा व्यू तैयार है। ऐसे नॉर्मली 5 व्यू होते हैं जो आपने बताया ऑटोमेटिकली, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। बाकी कस्टम व्यू में आप अपने हिसाब से अपनी वर्कशीट को दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो, और उसे सेव, उस व्यू को आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है भाई इसमें, नेक्स्ट दिया है स्टेप 5, अंडर इंक्लूड इन व्यू सिलेक्शन 2 चेक बॉक्स स्पेसिफाई द डिस्प्ले एंड प्रिंट सेटिंग आर चेक्ड बाय डिफॉल्ट, यू कैन अनचेक दीज बॉक्सेस इफ यू डोंट वांट टू इंक्लूड दोज इन द व्यू। अगर आप इसमें करना चाहते हो ऐड तो आप ऐड कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो चेक बॉक्स में जाके आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसका मीनिंग ये है। स्टेप 6 दिया है, क्लिक ऑन ओके बटन। ओके बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। अप्लाइंग कस्टम व्यू, ये तो हो गया ऐड करना, अब हम अप्लाई कैसे करेंगे वो देख लीजिए। टू अप्लाई कस्टम व्यू, क्लिक ऑन द कस्टम व्यू ऑप्शन विच इज द अवेलेबल इन द वर्कबुक व्यू ग्रुप इन द व्यू टैब। तो व्यू टैब में आपको कस्टम व्यू मिल जाएगा। व्यू टैब में ही होते हैं सारे व्यू जो भी होते हैं हमारे, पेज लेआउट, नॉर्मल, और इसके अलावा क्या था इसमें भाई, फुल स्क्रीन, ये सारे इसमें होते हैं, कस्टम व्यू इसमें होता है। तो व्यू टैब में आप चले जाएंगे। द कस्टम व्यू डायलॉग बॉक्स अपेयर, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा कस्टम व्यू का। सेलेक्ट द रिक्वायरमेंट व्यू फ्रॉम द व्यू लिस्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन द शो बटन्स। नोटिस दैट यू सिलेक्टेड व्यू अप्लाइड ऑन योर वर्कशीट। तो जो व्यू आपने नाम दे के वहाँ पे ऐड किया था, जब आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर एक व्यू आपने ऐड किया था, जैसे कि बुक में भी दिखाया गया है, उस पर आप क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपका जो व्यू है जो आपने बनाया था वो आपकी वर्कशीट पर एक्टिव हो जाएगा। समझ में आया? वैसे इस व्यू की इतनी खास आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे पास बहुत सारे व्यू हैं, उससे ही हमारा काम चल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है भाई। थैंक यू।